चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति की। पिथौरागढ़ दौरे पर आज मोदी ने आदि कैलाश के दर्शन किए, पार्वती कुंड मंदिर में पूजा अर्चना की और शिव के धाम में आध्यात्मिक लाभ लिया। आपको बता दें कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पिथौरागढ़ के गुंजी गांव के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से भी बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री लोक रंगों से पूरी तरह सराबोर दिखे। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश की खूबसूरत वादियां, जहां धर्म, अध्यात्म और भक्ति की अद्भुत बयार बहती है। शिव के धाम का ये मनोरम नजारा तब और भी खास हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्वती कुंड में शिव शक्ति की भक्ति में रमे नजर आए। शिव के धाम कैलाश पर ये मोदी की भक्ति है, आस्था, विश्वास और भक्ति का दुर्लभ संगम। जहां प्रधानमंत्री मोदी एकांत में आध्यात्मिक लाभ लेते दिखे। उन्होंने जोलिंगकोंग के पार्वती मंदिर में पूजा की, शिव के पावन धाम में जलाभिषेक किया। उत्तराखंड में इस व्यू पॉइंट से लोगों की आस्था का पवित्र केंद्र कैलाश पर्वत केवल 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ से कैलाश का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। आदि कैलाश शिव का धाम है। भारतीय शास्त्रों में भी इसका विशेष उल्लेख मिलता है। आदि कैलाश को शिव कैलाश, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश और जोलिंगपोंग पीक के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, सामरिक दृष्टि से भी ये बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। कैलाश मानसरोवर के बिल्कुल नजदीक जहां से आप कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकते हैं, जहां पर मां पार्वती ने स्नान किया था, जहां से भगवान और मां पार्वती कैलाश मानसरोवर गए थे, उस स्थान पर पार्वती मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा कर ये संदेश दिया कि भारत सरहद के आखिरी गांव, सीमांत गांव तक अपनी पकड़ बनाएगा, वहां तक पहुंचेगा। और खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचकर ये संदेश चीन को भी देने की कोशिश की। और जो सीमांत गांव के हमारे लोग हैं, सैनिक हैं, उनमें भी ये भरोसा जताया कि सरकार उनके साथ मौजूद है। और धार्मिक दृष्टि से प्रधानमंत्री ने पूजा पाठ किया। यहाँ के पारंपरिक वेशभूषा में पूजा के उसके धार्मिक महत्व है। महादेव के पूजन, दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ के इलाके में बसे गुंजी गांव के लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान मोदी ने सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से बातचीत की, साथ ही नगाड़े पर हाथ भी आजमाया। मंजीत नेगी, पिथौरागढ़, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। आदि कैलाश के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जागेश्वर धाम में 11 पुरोहितों ने विधि विधान के साथ यहां पर पूजा अर्चना करवाई है। बिल्कुल, इसके साथ ही अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखा। यहां पारंपरिक नृत्य और संगीत के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लोगों ने अगवानी की। माथे पर चंदन, हाथों में आरती की थाली लिए प्रधानमंत्री मोदी अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। तस्वीरें जागेश्वर धाम की हैं, जहां पीएम मोदी भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए। जागेश्वर धाम में पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने पवित्र पर्वत कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी किए। इसके बाद जब पीएम जागेश्वर धाम पहुंचे तो 11 पंडितों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई। भगवान शिव की आराधना के बाद पीएम मोदी ने महाबली हनुमान का भी आशीर्वाद लिया और महामृत्युंजय मंदिर में संकल्प और साधना भी की। संस्कृति और सभ्यता से ही जुड़ी ये दूसरी तस्वीरें देखी। लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। लोगों ने यहाँ पारंपरिक नृत्य और संगीत के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत के लिए खास तैयारियां की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त माने जाते हैं। सोमनाथ से लेकर केदारनाथ हर जगह वो लगातार शिव की पूजा अर्चना करते रहे हैं। अल्मोड़ा में पीएम मोदी के आगमन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। इस दौरान सड़कों से लेकर दीवारों तक उत्तराखंड की लोक संस्कृति की अद्भुत झलक दिखाई दी। अल्मोड़ा से मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र से पहले गरबा के रंग दिखने लगे हैं, तो चलिए अब आपको सूरत में चल रही गरबा की तैयारियों को दिखाते हैं। यहां लोग बेसब्री से गरबा और नवरात्र का इंतजार कर रहे हैं। लोगों में गरबा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं राम मंदिर की थीम पे लोग गरबा की तैयारी में हैं, तो कहीं बच्चे स्केटिंग शूज पहन के गरबा और डांडिया की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए सूरत में गरबा की खास तैयारी। कहीं राम मंदिर की थीम पर गरबा रिहर्सल चल रहा है, कहीं आंखों पर पट्टी बांधकर गरबा खेला जा रहा है, तो कहीं स्केट्स पर गरबा की प्रैक्टिस की जा रही है। उत्सव और उल्लास की ये तस्वीरें सूरत की हैं। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सूरत गरबा के रंग में अभी से रंग चुका है। मां अम्बे की आराधना में अभी से सूरतवासी रमने लगे हैं। तरीका कोई भी हो, मकसद एक ही है, पारंपरिक परिधानों में सज धज कर गरबा नृत्य के जरिए मां दुर्गा की आराधना। माता रानी को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाना। सूरत में अलग अलग गरबा आयोजक अलग अलग थीम पर गरबा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इस बार गरबा की थीम राम मंदिर रखी गई है। अयोध्या में अगले साल राम मंदिर का उद्घाटन जो होने जा रहा है, जनवरी 2024 में राम मंदिर में राम लला विराजेंगे। लिहाजा इस बार यहाँ गरबा प्रेमी मां अम्बे के साथ साथ भगवान राम के रंग में भी रंग चुके हैं। जिस भूमि पर राम भगवान का जन्म हुआ है, उसी जमीन पर अगले साल राम भगवान का पुनर्जन्म होने वाला। इस वजह से मैंने ये सोच के मेरे ड्रेस में नवरात्रि के लिए राम मंदिर की थीम बनाई। जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, तो उसी थीम पे हमने राम मंदिर बनाया है और नरेंद्र मोदी जी के चित्र की ड्रेस पहनी हुई है। हर गरबा प्रेमी नवरात्र के दिनों में माता रानी की भक्ति में लीन हो जाता है। रंग बिरंगे आकर्षक परिधानों में सबसे सुंदर दिखना चाहता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है। बात सिर्फ गरबा खेलने वालों की नहीं है, हर आयोजक चाहता है कि उसका गरबा मंडल दूसरों से बेहतर और जुदा हो। नवरात्रि इसीलिए रखी गई है कि नवरात्रि में सब अलग अलग जगह पे प्ले जाते हैं, तभी सब साथ में मिलके प्ले करेंगे, खेलेंगे, तभी पता चलेगा कौन बेस्ट है। सब 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो देखते हैं कौन बेस्ट है। सूरत में सब अलग अलग थीम लेके आए। राम मंदिर मोदी जी का बनवाया है, मोदी जी का इमेज से गरबा खेल रहे हैं सब लोग, और बहुत अलग अलग थीम्स और यूनिक थीम्स लेके आ रहे हैं। सूरत का ही ये अलग गरबा मंडल है। वक्त बेहद कम बचा है, लिहाजा बच्चे बड़े सभी पूरी शिद्दत से रिहर्सल में जुटे हैं। 5 साल की उम्र से लेकर 20 साल तक के बच्चे पैरों में स्केटिंग शूज पहनकर गरबा और डांडिया की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़े बच्चों ने तो अपनी आंखों पर पट्टी तक बांधी हुई है, पैरों में स्केटिंग है, बावजूद इसके गरबा खेला जा रहा है। नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले गरबा और डांडिया की ट्रेनिंग शुरू है। हमारे पीछे आप देखेंगे जो स्केटिंग ये शूज पहनकर जहां लोग स्केट करने जाते हैं, लेकिन यहां आप देखेंगे तो क्लासेस में ये छोटे बच्चे जो हैं स्केटिंग पर गरबा जो है यहाँ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने पैरों में देखेंगे आप स्केटिंग पहना हुआ और उसके ऊपर से
ये गरबा खेलते सीखते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें सूरत के गरबा क्लासेस की हैं। 33 इयर्स हो गए सर ये एकेडमी को। इन लोगों ने गरबा ऑन स्केट्स पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम है इन लोगों का। 250 किड्स ने एक साथ गरबा किया था। शाबाश इंडिया में भी इनका बहुत आया था नाम, तो काफी साल हो गए करते हुए। स्केटिंग पर गरबा खेलना कोई आसान काम नहीं है। सालों की मेहनत और घंटों प्रैक्टिस के बाद बैलेंस बन पाता है, लेकिन इन बच्चों के जोश के आगे स्केटिंग गरबा कोई बड़ी बात नहीं। किस तरह से ये खेल रहे हैं, गरबा सीख रहे हैं आप? स्केट पे पहले मीना मैम ने हमें फ्लैट फ्लोर पे हमें पहले चलना सिखाया, उसके बाद हम धीरे धीरे मीना मैम की मदद से हमने गरबा सीखना में खेल सीखा। सूरत ही नहीं, गुजरात के तमाम शहरों खासकर अहमदाबाद और वडोदरा में तो इन दिनों ऐसा ही नजारा दिख रहा है। गरबा प्रेमी आकर्षक परिधानों में जमकर गरबा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आखिर मां अम्बे को रिझाने का, उन्हें प्रसन्न करने का वक्त करीब जो आ गया है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको सूरत से अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां ढोल की थाप पर डांडिया की खनक सुनाई दे रही है। यहां कच्छ जैन सेवा समिति की ओर से महिलाएं ढोल की थाप पर गरबा कर रही हैं। संस्कृति और सभ्यता के रंग में रंगी ये तस्वीरें बेहद खास हैं, और खास इसलिए भी हैं क्योंकि इन महिलाओं की कोशिश ये है कि ढोल पर गरबा के जरिए नई पीढ़ी को गुजरात की संस्कृति के साथ जोड़ा जाए। ढोल पर गरबे का रंग, हर ओर डांडिया की धूम। नवरात्र से पहले प्री नवरात्र गरबे का आयोजन। गुजरात में इन दिनों जगह जगह गरबा प्रैक्टिस चल रही है। नवरात्र में गरबे की शाम में रंग जमाने के लिए गरबा ग्रुप्स दिन रात एक कर रहे हैं। एक ऐसे ही ग्रुप से आपको मिलवाते हैं जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बॉलीवुड गानों पर नहीं, ढोल पर गरबा करते हैं। लोग यहाँ पे ट्रेडिशनली जो हमारा कल्चर है वो हम लोग यहाँ पे खेलते हैं। सभी लेडीज ही आती हैं यहाँ पे, और जो बाहर है वो आज टोटली वो डीजे पे सॉन्ग पे होता है, हमारे यहाँ पे ढोल पे होगा। यही एक प्रोग्राम है कि सब लेडीज पूरी जोश और लगन के साथ गरबा खेलते हैं और अपना उत्साह, सब में उत्साह इतना होता है कि सब मस्त मजा करते हैं। यहाँ पे सब लेडीज इकट्ठी हुई हैं, तो हमारा पुराना ट्रेंड हमें याद रहे, इसलिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और वो ट्रेंड को जारी रखने के लिए सब यहाँ पे गरबे को एंजॉय कर रहे हैं। कच्छ जैन सेवा समिति की इन महिलाओं ने ढोल पर न केवल गरबा किया बल्कि डांडिया भी खेला। हर साल गरबा में नए नए ट्रेंड देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन लोग पुरानी संस्कृति भूले नहीं हैं। अपनी संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अभी भी कई समुदाय उसी अंदाज में गरबा करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। गरबे का यही स्टाइल आजकल फिल्मों में भी देखा जा रहा है। कच्छ जैन सेवा समिति गरबा महोत्सव में महिलाएं इस कला को दुनिया के सामने लाने की कोशिश भी कर रही हैं, जिसके लिए इन महिलाओं ने प्री नवरात्रि का आयोजन किया है। इस खास आयोजन के जरिए दरअसल इन महिलाओं को अपने हुनर को दिखाने का मौका जो मिला है। प्री नवरात्रि का आयोजन इसलिए किया है कि ये जो समाज की बहनों ने जो अपनी अलग एक पहचान बनाना चाहती हैं, हुनर प्रदर्शित करना चाहती हैं, उन बहनों से आई हुई बहनें सब खरीदी करें और उनको एनकरेज करें। यही हमारा मोटो है प्री नवरात्रि का। इस समुदाय का मकसद नए युग में गुजराती संस्कृति को जीवित रखना और दुनिया भर में महिलाओं के हुनर को उड़ान देना है। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात में गरबा की तैयारी और उत्सव की तस्वीर आपने देखी। अब आपको वडोदरा की अद्भुत कलाकारी दिखाते हैं। यहाँ नवरात्र से पहले मिट्टी के घड़े बनाए जा रहे हैं, जिनमें नवरात्र के पहले दिन से देवी मां की पूजा होती है। आपको बता दें, दरअसल नवरात्र की पूजा और गरबा डांस में इन मटकियों का खास महत्व होता है। वक्त के साथ साथ मटकियों का डिजाइन भी बदल रहा है, लिहाजा मिट्टी के इन घड़ों पर खूबसूरत रंगों और कलाकारी की अद्भुत झलक भी दिख रही है।
नवरात्र शुरू होने से पहले एक बार फिर खूबसूरत मटकियों का बाजार सज गया है। गुजरात में इन मटकियों को दीप गर्भ भी कहा जाता है। इन मटकियों में देवी की पूजा के बाद लोग इनके चारों तरफ गरबा नृत्य करते हैं। वडोदरा में इन मटकियों को बनाने का काम कई महीने पहले ही शुरू हो जाता है। तालाब से मिट्टी लाकर पहले इन मटकियों को आकार दिया जाता है, फिर खूबसूरत रंगों और कलाकारी से इन्हें सजाया जाता है। 2-3 महीने से हमारा काम शुरू हो जाता है गरबी बनाने का, और महिलाओं 10-15 महिलाएं हमारे साथ काम करती है। उनको घर पे बैठे काम मिल जाता है और सारा रोजगार भी अच्छा मिलता है। तालाब की जो मिट्टी बोल रहे हैं हम लोग पहले से वही यूज होती है। ये 3-4 महीने से पहले से हम स्टार्ट कर देते हैं। नवरात्र से पहले कच्चा बनाते थे। एक जमाना था तब जब कच्चा ही यूज करते थे। अभी जब जैसे जैसे फेंसेबल हो रहा है, जमाना भी फेंसेबल हो रहा है, वैसे वैसे उसकी ग्राहक की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ रही है। आप देख रहे हो पहले कलर और कच्चा होता था, फिर कलर वाला हुआ, अभी कॉनवर्क वाला, अभी डिजाइन वाले का ज्यादातर क्रेज हो रहा है। मटकी में दीपक जलाने के लिए इसमें कई सुराख बनाए जाते हैं। मटकी में बने 27 सुराख हिंदू संस्कृति के 27 नक्षत्रों का प्रतीक है। बदलते दौर में इन मटकियों की सजावट आधुनिक ढंग से की जा रही है। नवरात्र से पहले इन मटकियों की भारी डिमांड है। यही वजह है कि वडोदरा में बनी ये मटकियां आसपास के जिलों में भी भेजी जा रही हैं। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज हम आपको रामलीला के ऐसे कलाकारों से मिलवाएंगे जिसमें कोई भी कलाकार पुरुष नहीं होगा। जी हाँ, यकीन मानिए यही खासियत है इसकी। बिल्कुल पंचकुला में तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ होने वाली रामलीला में सिर्फ महिला कलाकार ही हिस्सा लेंगी। इसमें भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, रावण का किरदार सिर्फ महिलाएं अदा करेंगी। 3 दिन बाद 15 अक्टूबर से देश भर में रामलीला का मंचन शुरू हो जाएगा। तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, और राम रमापति का धनुष लो, खींचो और चिल्ला चढ़ाओ। हर साल शारदीय नवरात्रों के दौरान पूरे देश में रामलीला का आयोजन होता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी रामलीला देखी है जिसमें कोई भी किरदार पुरुष न हो? तो आज हम आपको एक ऐसे ही रामलीला के कलाकारों से मिलवा रहे हैं, जहां राम, रावण, हनुमान, लक्ष्मण से लेकर वानर तक के पात्रों को जीवंत सिर्फ महिलाएं ही कर रही हैं। ये रामलीला अलग है, खास है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि तमाम जो रामलीला के कैरेक्टर है, यानी कि पात्र है, वो सभी जो रोल है वो महिलाएं कर रही है। इस रामलीला की खास बात यह है कि इसमें 9 महीने की बच्ची से लेकर 79 साल की महिलाएं किरदार निभाने वाली हैं। 35 महिलाओं की टीम में कोई बैंकर है, तो कोई आर्किटेक्ट, तो कोई सोशल एक्टिविस्ट। कई स्टूडेंट्स भी इस मंचन में हिस्सा ले रही हैं। तू बहुत भोली है, आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में। जब हमने इन महिलाओं से ये जानना चाहा कि प्रभु श्री राम का किरदार हो या हनुमान जी का, जब आप इसे निभाती हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है, तो इनका जवाब सुनिए। सीता माता का रोल जब एक पुरुष निभाता है तो एक्सेप्ट करते हैं ना। आज तक सालों साल तक हम एक्सेप्ट करते आए हैं। तो वही जब हम हनुमान जी का रोल निभाएंगे तो जब पूरी शिद्दत के साथ हम वो काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जब हनुमान जी ने चाहा तो ये हो रहा है, ये मंचन हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, तो उनके आशीर्वाद से सब कुछ सही रहता है। जमाना बदल चुका है। महिलाएं पुरुषों की हर क्षेत्र में बराबरी कर रही हैं। ऐसे में इन महिलाओं को उम्मीद है कि उनकी इस पहल को पसंद किया जाएगा। मैं हार हूँ, मैं श्रृंगार हूँ, मैं पिया के मन का प्यार हूँ। सम्मान दोगे तो सत्कार हूँ, प्रेम दोगे तो खुशियों का संसार हूँ। अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं अंगार हूँ, मैं दोधारी तलवार हूँ। पिता के घर में बेटी हूँ, ससुराल में बहू हूँ, अपने बच्चों की माँ भी हूँ। 2 कुलों को जो तार दे ऐसा चमकता अलंकार हूँ, लेकिन मंच पर हूँ तो केवल कलाकार हूँ, केवल कलाकार हूँ। महिलाओं के इस रामलीला मंचन में 3-3 पीढ़ियां तक शामिल हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है, समाज को सनातन संस्कृति को लेकर जागरूक करना। बहरहाल इंतजार है 15 अक्टूबर का। बहुत ही अलग, बहुत ही खास ये रामलीला है जिसकी तैयारी इस वक्त की जा रही है। जैसे ही नवरात्रों की शुरुआत होगी
उसके बाद ये तमाम जो महिलाएं हैं, लगभग 35 ये महिलाएं हैं जो अलग अलग पात्रों में नजर आएगी। और 8 बजे से लेकर 11 बजे तक है रामलीला का जो मंचन है वो किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, पीर मुशल्ला, पंचकुला। और अब बात रामनगरी अयोध्या की कर लेते हैं। यहाँ भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारियों और कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। दरअसल ट्रस्ट ने पुजारियों और कर्मचारियों के वेतन में इजाफा किया है और अब यहाँ मुख्य पुजारी की सैलरी 25,000 से बढ़कर 32,900 रुपए हो गई। साथ ही अब पुजारियों को स्वास्थ्य बीमा के साथ टीए, डीए की भी सुविधा मिलेगी। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की मूर्ति का पूरे धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला ने श्री राम मंदिर के पुजारियों और सेवकों को दिया है बड़ा तोहफा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारियों और कर्मचारियों के वेतन में इजाफा किया है। 6 महीने में ये दूसरी वेतन वृद्धि है। वेतन में बढ़ोतरी के बाद मुख्य पुजारी की सैलरी 25,000 से बढ़कर 32,900 रुपए हो गई है। इसी प्रकार और कर्मचारियों के वेतन में इजाफा किया गया है। इसके अलावा पुजारियों को स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ टीए, डीए की सुविधा भी देने का ऐलान किया गया है। अयोध्या में विराजमान रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसी साल रामलला के सेवकों का वेतन दूसरी बार बढ़ाया है। 28 वर्ष में हमारा जो वेतन रहा बढ़ते बढ़ते हुआ है वही 15,520 हुआ था। उसी प्रकार उन लोगों का 9,000 कुछ ऐसे सब बढ़ा था। लेकिन जब से ट्रस्ट आया, ट्रस्ट ने जो सुविधा दी है उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। ये बदलाव श्री राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले अस्थायी मंदिर में किसी तरह के बदलाव के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन जब से सारी व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास आई है, मंदिर निर्माण के साथ उससे जुड़े चंदे और चढ़ावे के खर्च का हिसाब किताब ट्रस्ट रखने लगा है। इसी के बाद से रामलला के सेवकों को कई सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए चाय पर चर्चा में अब थोड़ा सा घुमा फिरा लेते हैं, आप सबको सैर सपाटे की बात कर लेते हैं। अगर आप शाम के वक्त राजधानी दिल्ली में घूमने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए अब एक नया स्पॉट तैयार हो चुका है। हालांकि ये पुराना है, लेकिन इस जगह को प्रधानमंत्री मोदी ने नया नाम दे दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुराने संसद भवन की, जिसे अब संविधान भवन का नाम दिया जा चुका है। आजकल शाम के वक्त संविधान भवन का नजारा अद्भुत होता है। रंग बिरंगी रोशनी के साथ संविधान भवन जगमगाता है। इस दौरान यहाँ लेजर शोज देखने को मिलते हैं, जिसे देखने यहाँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो साथियों, अर्ज किया है ढलती शाम, डूबता सूरज, मगर नए उजाले के साथ कल फिर निकलेंगे तमाम खबरों के सफर पर। भाई दिल तो नहीं करता आपसे विदा लेने का। हमारा बस चले तो हम यहीं रह जाएं, लेकिन चाय पर चर्चा तो चलाएंगे हम। कल भी मिलेंगे आपसे, मगर कोई गल नहीं जी, कल फिर नई और ताजा तरीन जानकारियों के पिटारे के साथ जरूर आएंगे आप सभी के सामने। होगी आप सबके साथ हमारे दिल की बात चाय की चुस्कियों के साथ। देखिए क्या है, क्योंकि हर रिश्ता अहम होता है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उस रिश्ते से हम बंधे रहे। बस कुछ हमारा नाता ही आपसे ऐसा है और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये रिश्ता टूटे नहीं टूटेगा। जी हाँ, तो हमेशा की तरह कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।